वेलकम सर। और आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है, ये वेरी फर्स्ट टाइम, कहते हैं ना, हमारे सारे जितने भी सब प्रोग्राम्स होते हैं उससे कुछ हटके हैं। कुछ अलग चीजें आपको आज मिलने वाली हैं। तो मैं आज इस प्रोग्राम को शुरू करने के पहले अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ। सर, आपको नमन करती हूँ। और जिनके आशीर्वाद से, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम अकेले कर रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है। कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई ताकत है जो हमारे साथ हमें हेल्प कर रही है इसे आगे लेकर जाने में। तो कहीं ना कहीं से हम कैसे कनेक्ट होते हैं। और आज महावीर कल्याण दिवस, जो कहते हैं ना, मैंने जैसे सर को कहा कि सर आज ही मुझे ये स्टार्ट करना है, और इस मैजिक टच के प्लेटफॉर्म पे सर आप पहले गेस्ट हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आपसे इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो रही है कि जहाँ पर हम ऐसे ऐसे लोगों को लाकर अवेयरनेस कर सकते हैं और सबको पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सर। और आगे एक छोटा सा कि जैनिज्म इज नॉट रिलीजन। आज महावीर कल्याणक दिवस के टाइम पे, क्योंकि हम एक रिलीजन लेकर बैठे हैं, तो जैनिज्म इज नॉट अ रिलीजन, एक तरीका है लाइफ को जीने का। जैनिज्म वो है। तो और भी आगे हम इसके साथ जानेंगे। और इसके साथ में आपको आज जो हमारे गेस्ट प्रवीण सर हैं, मैं इनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूँ कि सर ने ये शुरुआत कैसे की। सर ने, कहते हैं ना, क्योंकि किसी न किसी की शुरुआत कहीं ना कहीं कभी ठोकर लगकर लगती है और कभी किसी के सहयोग से लगती है। तो सर की शुरुआत शुरू हुई 2008 से। सर के, बोलते ना, जैसे हम रेगुलर लाइफ में चल रहे, सर भी वैसे ही बिजी थे अपनी लाइफ में। बट जब जैसे सर यहाँ पर शायद 3D और 5D किसी को समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा सा बता देना। तो सर का भी झुकाव उस तरफ, जब हम अर्थ का जो पोल चेंज हो रहा था, जो भी डायमेंशन चेंज हो रहे थे, तभी सर का झुकाव इस स्पिरिचुअल लाइफ में, इस आध्यात्मिक जीवन पर पड़ा। और उन्होंने भी इस जर्नी में एंट्री कर ली, जैसे अपने हमने अभी की। हम वी आर बिगनर्स। सर ने 2008 से इसके साथ बिगनिंग की, और बहुत सारी रिसर्च के साथ, अपने गुरुओं के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारी चीजों को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे नोइंग या अननोइंग में ये हो ही रहा था हमारे साथ। हमें पता नहीं था हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बट अब हम अवेयरनेस के साथ एक जागरूक होकर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। और सर हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे बिगनर्स है। तो किसी को साइंटिफिक तरीके से चाहिए, किसी को स्पिरिचुअल तरीके से चाहिए, भाई कैसी चीजें सही है, किसको एक्सप्लेन करें। तो सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को इस स्पेशल दिन की बहुत बधाई। और ट्यूसडे नॉर्मली वर्किंग डे होता है और जर्मनी में टाइम डिफरेंस है, तो भी मैंने कहा अगर ये दिन स्पेशल है तो मीनाक्षी जी के लिए ये टाइम सबसे अच्छा है एक नई शुरुआत के लिए। और जैसा आपने कहा कि जैनिज्म एक रिलीजन नहीं है, एक फिलॉसफी है। ज़्यादातर जो जब हम धर्म बना लेते हैं वो शुरू में एक फिलॉसफी होती है, लेकिन बाद में समय के साथ बदल जाती है, तो डे टू डे लाइफ में डिफरेंट उसकी फॉर्म आती है। तो खैर, इस स्पेशल दिन पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे मीनाक्षी जी ने कहा कि हम बिगिनर से स्टार्ट करें, तो धरती पे एक शिफ्ट हो रहा है। चेतना है या कॉन्शियसनेस, ये शिफ्ट हो रही है। इस शिफ्ट को बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं डायरेक्टली, चाहे उनके पास शब्द ना हो। जैसे मैं 2008 में आया, लोगों ने बहुत सुना था कि 2012 में कुछ होगा। उस समय के लोग तैयार थे, वो फील कर रहे थे कि कुछ ना कुछ धरती पे हो रहा है, अलग तरीके से लोग। तो ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई। और ये जो जो शिफ्ट है, इसका जो टाइम फ्रेम है, 36 ईयर की साइकिल थी। 1998 से स्टार्ट हुई, 2030 तक, 2030 इसका लास्ट है। इसके बीच का मिड पॉइंट था 2012, जिसमें सब लोग कहते थे माया कैलेंडर अंत हो रहा है, ये हो रहा है। ये दुनिया का अंत नहीं था, एक चेतना का अंत था। तो इस शिफ्ट का जो मिडिल पॉइंट था वो 2012 था। और अब जो है ये बहुत इंटेंसिव होता जा रहा है। तो इसको युग परिवर्तन भी कहते हैं, और इंग्लिश भाषा में इसको 5D शिफ्ट कहते हैं। 5D क्यों कहते हैं? क्योंकि बिगनर लेवल से बता रहा हूं मैं। अर्थ पे जो जीवन है, इसमें 3 तरह की चेतना की पॉसिबिलिटीज हैं। मेटल मिनरल्स जो मूव नहीं करते, ब्रीथ नहीं करते, वो कॉन्शियसनेस का एक प्रकटीकरण है। पेड़ पौधे जीव जंतु, उनमें सांस भी लेते हैं, बच्चे भी होते हैं, ये सेकंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म है ह्यूमन। इस ह्यूमन फॉर्म की जो कॉन्शियसनेस है, इसकी जो लिमिटेशंस हैं, इसको खाने की जरूरत है, एंड सो ऑन। ये इस ह्यूमन की फॉर्म थर्ड डायमेंशनल है।
लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड में इससे हायर फॉर्म है जीने की। जैसे जैसे चेतना इवॉल्व होती है तो डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट होती हैं कॉन्शियसनेस की। तो जो नेक्स्ट डायमेंशन है उसको 5D इंग्लिश में बोला जाता है। थर्ड के बाद 5 क्यों आ गई, ये आप लोग का क्वेश्चन होगा कि फोर्थ कहाँ रह गई। हमारा जो ह्यूमन का जीवन है ये अर्थ पे ट्रैप है। हम जीते हैं और मरते हैं, जीते हैं और मरते हैं। तो हम मर के भी मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि अर्थ की जो डेंसिटी है उसके अंदर हम ट्रैप रहते हैं। तो जो जीवन, जो लाइफ फॉर्म जिसमें हम बात कर रहे हैं इस स्टेट में कॉन्शियसनेस, दैट इज थर्ड। जो जब फिजिकल बॉडी नहीं होती, वेटिंग पीरियड में होती है, दैट इज फोर। और इसके बियॉन्ड जो है दैट इज फिफ्थ। तो ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट अर्थ पे शुरू हो चुका है। इसके क्या, अब जो साइंटिफिक तरीके में है, लॉजिकल माइंड है, कुछ तो हम हवा में कहानियां बना रहे हैं या इसका कोई क्या सबूत है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नापी जा सकती है। ये मैग्नेटिक फील्ड को शूमान रेजोनेंस के नाम से कहते हैं। वेबसाइट है, आप उसमें से देख सकते हैं। 7.83 हर्ट्ज थी, ये बढ़ के अब 30 के आसपास होती है। और कभी कभी ये स्पाइक करती है तो 100 तक पहुंच जाती है। एक सबूत है। सेकंड है कि आप लोग अगर न्यूज फॉलो करते होंगे, वैसे तो नहीं करनी चाहिए, निगेटिविटी बहुत न्यूज वाले फैलाते हैं, लेकिन न्यूज में आप कभी सुनते होंगे सोलर फ्लेयर अर्थ पे आ रही हैं। जो हमारा सन है, ये सन भी सेंट्रल सन से एनर्जी इसको रिफ्लेक्ट करती है और वो सोलर फ्लेयर जनरेट करती है। एम क्लास की सोलर फ्लेयर आती है, एक्स क्लास की सोलर फ्लेयर आती है। इस साल 13 मार्च को जो सोलर फ्लेयर रिकॉर्ड करी जाती हैं, अर्थ पे आज तक की हाईएस्ट रिकॉर्डेड सोलर फ्लेयर 13 मार्च को थी। जब से सोलर फ्लेयर आती है, जो हमारी अभी की जो कार्बन बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, इसमें सेल जो हैं एक लिमिटेड तक एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकते हैं। हम कहते हैं अगर लोग स्पिरिचुअलिटी में लाइट बॉडी, लाइट बॉडी, लेकिन हमारी लाइट बॉडी अभी एक्टिव नहीं है। और डायमेंशंस में लाइट बॉडी एक्टिव है। हमारी लाइट बॉडी इफेक्टिव होनी है। हमारे सेल एक्सपेंड होते हैं और उसमें लाइट एब्जॉर्व करने की नई कैपेसिटी इंक्रीज होती है जिस दिन स्पाइक करती है सोलर फ्लेयर। तो क्योंकि हमारी लाइट बॉडी में कन्वर्ट होना है, तो ये सोलर फ्लेयर का ये साइंटिफिक रिकॉर्ड है, आप इसको देख सकते हैं। 13 मार्च को ये हाईएस्ट थी अभी तक की। इसके अलावा जो अर्थ में जो एक और मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये शिफ्ट होने शुरू हो गए। आप इसको नेट पे रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे का समय था, नहीं तो मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन से दिखाता कि पोल किस तरह शिफ्ट हो रहे हैं। और जैसे आपने मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट रखा और लोहा रखा, तो मैग्नेट को खिसकाते रहो तो वो थोड़ा 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 हिलता रहेगा और एकदम से वो शिफ्ट करता है। पहले वो उसी फ्रीक्वेंसी में रहता है, उसके बाद शिफ्ट करता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी तेजी से गिर रही है, ये 12,000 साल में, हर 12,000 साल बाद होता है। पिछले 12,000 साल में जब हुआ था तो साइबेरिया, जो आज का सबसे ठंडा देश है, वहां के म्यूजियम में मैमथ हैं, हाथी की तरह का जो जानवर मैमथ होता है, और उसके मुंह में ग्रास मिली जो गर्म देशों में हो सकती है। वहां तो बर्फ है, अब तो घास होती ही नहीं। तो पहले भी शिफ्ट हुआ था, हर 12,000 साल में होता है, अभी भी हो रहा है। हर 12,000 साल में ये धीरे धीरे घटती है मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट के 8 महीनों में ये वर्टिकल करनी शुरू हो चुकी है। इस साल पोल शिफ्ट हो सकते हैं। ये प्रूफ है कि अर्थ पे बहुत कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। इतना बड़ा हो रहा है जिसको हम जान नहीं सकते। तो इसके लिए हमें तैयार होना है, और ये हमारा काम है कि हम इसके लिए तैयार हों। तो तो ये प्रूफ है, क्योंकि आपने सोचा कि साइंटिफिक प्रूफ क्या है, और भी कई प्रूफ हैं अगर आप इसको करना चाहें। जब भी, और जो हमारी कॉन्शियसनेस है ये बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रही है। हम जो अपनी रियलिटी को नए तरीके से परसीव कर सकते हैं। जैसे जब इन्होंने नासा में एक्सपेरिमेंट किए, तो किसी को स्पेसशिप से जब भेजते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अगर रिड्यूस कर सके जहां पे ग्रेविटी ना हो, तो लोगों के अंदर टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। नेचुरल फिनोमिना है ये, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सबके साथ हो गया। और जो हमारी जो सोलर सिस्टम है, ये जैसे पूरे ब्रह्मांड में अनेक तरह की गैलेक्सीज हैं, अकेले हम नहीं हैं। हमारा सोलर सिस्टम अकेला नहीं, हम इसके अलावा जानते हो या ना जानते हो। तो जब ये सब कुछ मूव करते हैं, साइक्लिक मूव करते हैं, तो एक ऐसी स्टेट आती है हर 26,000 ईयर में, जब डिफरेंट सेंट्रल गैलेक्सीज से लाइट डायरेक्ट अर्थ पे आनी शुरू होती है। और हमारा सोलर सिस्टम उस बेल्ट से गुजर रहा है इस 36 ईयर की साइकिल में। इस बेल्ट में गुजरने से, ये इसको बहुत फोटोन बेल्ट मानते हैं। फोटोन इलेक्ट्रॉन्स के बहुत छोटे छोटे, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम जानते हैं एनर्जी के, उनको फोटोन कहते हैं। जब फोटोन बेल्ट से हमारा सोलर सिस्टम गुजरता है, और फोटोन में हमारी सिंक्रोनिसिटी हो जाती है। इट मीन्स कि हमारे जो थॉट्स हैं वो मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाते हैं।
आप लोगों ने अगर ना भी सुना हो तो भी आप लोगों ने महसूस किया होगा कि किसी फ्रेंड को 1 साल से फोन नहीं किया, बात नहीं हुई, लेकिन उसके बारे में सोचते हैं उसकी कॉल आ जाती है, या सिंक्रोनिसिटी के नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं। दैट इज स्मॉल साइन ऑफ सिंक्रोनिसिटी हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड ऑन अर्थ। तो इसको लोग फील करते हैं, तो लोग इस तरीके में आते हैं। और हमारी बॉडी जो कन्वर्ट हो रही है, जैसे माना जाता था कि हम बिना खाना खाए नहीं रह सकते। मैं जर्मनी में लोगों से मिला, 4 लोग जो मेरे सर्किल में हैं वो खाना बिल्कुल नहीं खाते, सालों से नहीं खाते। तो ये बॉडी भी फिजिकल बॉडी से लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो रही है, स्थूल बॉडी सूक्ष्म बॉडी में कन्वर्ट हो रही है। ये सब के लिए जो अब तक पॉसिबल नहीं था, ये सारी पॉसिबिलिटीज खुल रही हैं। दैट इज डायमेंशन शिफ्ट, कॉन्शियसनेस शिफ्ट जो अर्थ पे हो रहा है। लेकिन जब भी 2 डायमेंशंस के बीच का जो ट्रांजिट फेज होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नई तो प्रेजेंट नहीं हुई, पुरानी जा रही है, और इन दोनों के बीच में जो नई एनर्जी आती है, अगर उस एनर्जी को हम एब्जॉर्व नहीं कर सकते, सही तरीके से समझ नहीं पाते, तो कई बार अनईजी भी फील करते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। पिछले 3 सालों में जो दुनिया में हुआ, सबने देखा। हर साल हम लोग बचपन से, मैं तो जब भी था मुझे बताते थे कि साल में 2 बार बीमारी आती है और ठीक हो जाती है, और बीमारी के थ्रू हम इम्यून हो जाते हैं। अब एक ऐसी बीमारी है कि हम अपने परिवार वालों को नहीं देख पाए, प्लास्टिक में लपेट के बॉडी दे दी गई, हम उससे मिल नहीं पाए। ये ऐसा हुआ। और जो जो सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी एक शब्द है कि अगर टेक्निक या टेक्नोलॉजी जो है ये इतनी तेजी से आगे बढ़ने लगे, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्या ह्यूमन को कैप्चर कर सकती है, ये रिस्क है। तो आने वाले समय में जो सिंगुलैरिटी की और ह्यूमैनिटी बढ़ रही है, हम लोग अभी महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जो स्पर्म काउंट है मेल्स में वो बहुत तेजी से घट चुके हैं, नॉर्मल डिलीवरीज नहीं हो पाएंगी। और मैंने एक 2 मिनट की वीडियो की है, अगर आप चाहें तो मैं प्ले कर सकता हूँ। Yes, sir. उसमें हाँ, इस वीडियो में देखिए कि आने वाले समय में बच्चे वो आउट ऑफ यूट्रस प्रोड्यूस करना चाहते हैं। सिंगुलैरिटी इस हद तक बढ़ती जा रही है, और ह्यूमैनिटी को उसको चिप के थ्रू कंट्रोल करने की बात है। ये बातें ऐसा लगता है कि नहीं साइंस फिक्शन है, या ऐसा कैसे संभव हो पाएगा। ये इस डायरेक्शन में ह्यूमैनिटी चल रही है। तो जब भी एक ब्रह्मांड का सिद्धांत इतना अच्छा है कि ब्रह्मांड ऑटोमेटिक बैलेंस करता है। अगर कॉन्शियसनेस शिफ्ट में अच्छी बातें हो रही हैं, तो साथ ही साथ निगेटिविटी भी बहुत दिखाई देने को दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो उनको लगता है कि ह्यूमन की जरूरत नहीं है अर्थ पे, इतने सारे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है इतने सारे लोगों के लिए। तो वो डीपॉपुलेशन का एजेंडा इंप्लीमेंट कर रही है। 2 फोर्सेस लगातार हैं। अच्छे और बुरे का संग्राम हमेशा चलता है। एक पॉसिबिलिटी है और एक चुनौती है ह्यूमैनिटी के लिए, आने वाले समय में बहुत सीरियस थ्रेट है। जो पिछले 3 सालों में हुआ और जो अब नॉर्मल लगता है, ये कतई नॉर्मल नहीं है। मैं आप लोगों को बता सकता हूं, क्योंकि मैं जो पश्चिमी देशों में होता है वो थोड़े समय बाद इंडिया में होता है। पश्चिमी देशों में सारी जो वैक्सीनेशन है, ये जो अभी रिसेंट जो वैक्सीनेशन हुई थी, ये mRNA बेस्ड है, आपको सबको पता होगा। ये जीन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और ये हमारे जीन को मॉडिफाई करती है। तो जो हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट है, उसका एक बहुत बड़ा जो उसका फैक्टर है, दैट इज डीएनए। हमारा जो डीएनए है, ये 10% यूजएबल माना जाता है साइंटिफिक टर्म में, 90% जंक माना जाता है। कि वो शरीर में है या नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, वो तो जंक है, ऐसा मानते हैं। और इस 10% का 3 to 4% अभी यूजेबल है। इस डीएनए में ये डीएनए एक्टिवेशन स्टार्ट हो रहा है। इस डीएनए एक्टिवेशन को ब्लॉक करने के लिए इस तरह की कंस्पिरेसीज भी हो रही हैं कि हमारा डीएनए जो है रीराइट कर दें, ये इसको एक्टिवेशन रुक जाए। तो इस डायरेक्शन में भी जो ये एक थ्रेट है, ये काम कर रही है। और जीन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, चाइना में ह्यूमन और एनिमल को मिक्स करके जो डॉली शीप बनी थी बहुत साल पहले, और लोग बड़े खुश होते थे कि क्लोनिंग हो गई, ह्यूमन और एनिमल को उन्होंने जनरेट करा, दोनों का मिक्स, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। दुनिया के देशों में इस तरह की रिसर्च अलाउड नहीं है, लेकिन चाइना में हुई और उसको मार दिया गया। लेकिन ऐसा किया गया। इस हद तक टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं, आ रहे हैं, और यही इस टेक्नोलॉजी का रिस्क है। टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो यूजफुल होती है, बेनिफिट के काम आती है, लेकिन जीन टेक्नोलॉजी से ह्यूमन को कंट्रोल करने की कोशिश भी इसके थ्रेट के साथ साथ चल रही है, इस कॉन्शियसनेस शिफ्ट में।
और कॉन्शियसनेस का जो शिफ्ट है, इसके लिए हम सबको तैयार करना होगा, क्योंकि हम जब नेक्स्ट कॉन्शियसनेस में जाएंगे तो हम पुरानी कॉन्शियसनेस का कोई भी बैगेज लेके नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, इस कॉन्शियसनेस में हम कहते हैं कर्म का बोझ है, जब तक हम सारे कर्म से नहीं खत्म होंगे तो मुक्त नहीं हो सकते। तो ये सारी बातें हमें रिलीज करनी पड़ेंगी बिफोर दैट शिफ्ट। तो अगर हम नहीं कर पाएंगे तो जो एनर्जीज तो अर्थ जो आ रही हैं, सोलर फ्लेयर, वो और भी इंटेंसिव होती जाएंगी। तो हमारे अंदर की जो भी भाव हैं वो मल्टीप्लाइड होंगे। तो से अगर अंदर हमारे डर है, डर 10 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमारे अंदर गुस्सा है, गुस्सा, जलन, अगर निगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं तो भी मल्टीप्लाई होंगी। अगर हमारे अंदर लव है, जॉय है, हैप्पीनेस है, तो भी मल्टीप्लाई होंगी। दोनों के लिए पोटेंशियल है। तो हमें अपने ऊपर इस फेज में बहुत सीरियसली काम करना है। इसके लिए टर्म है, बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एंड टाइम मैडनेस। एक युग का अंत, नए युग का शुरुआत, और उसके बीच का जो फेज है दैट इज कॉल्ड एंड टाइम मैडनेस। जो लोग इस एनर्जीज को नहीं संभाल पाएंगे या उनको पता नहीं होगा, उनको वो एंड टाइम मैडनेस में सफर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें अवेयरनेस फैलानी है कि हम फील तो कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है ये नहीं पता लग पा रहा। तो उसके लिए कि क्लियरिटी, क्या हो रहा है, हमारे बेनिफिट में हो रहा है। एक और एजेंडा भी है जो इसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, और इन दोनों के बीच के रास्ते को हमें अपने रास्ते को पहचानना है। अगर पहचानेंगे तो क्लियरिटी होगी, क्लियरिटी होगी तो हम इस रास्ते पे आसानी से चल सकेंगे। सर, ये जो न्यू वर्ल्ड एजेंडा बोलते हैं ना, हम्म, नई जो दुनिया बन रही है, तो कैसे ना थोड़ा सा अवेयरनेस इसके लिए जरूरी है। क्योंकि क्या हो गया कि अगर हम किसी को बताने जा रहे हैं तो सामने सब कुछ है, बट उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये रियल में हो रहा है कि ये सिर्फ बातें ही चल रही है। यस। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट है। इस दुनिया में हमें ये माना जाता है कि हम डेमोक्रेसी है और इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे बेनिफिट के लिए काम करती हैं। नो, इलेक्टेड गवर्नमेंट पूरी दुनिया की, सिर्फ इंडिया की नहीं, एलिट्स लोगों के कंट्रोल में है। जैसे इसके क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे G20 की मीटिंग हुई, इससे पहले G7 की, जो ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड कंट्रीज, उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, उनके जो प्रेसिडेंट कार्ल श्वाब हैं वो वहां पे डिक्टेट करते हैं कि क्या पॉलिसीज बननी चाहिए भविष्य के लिए। बिल गेट इंडिया में आके सबसे पहले इंडिया के रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलता है, जिसकी क्या सिग्निफिकेंस है। क्यों किसी कोई और एक इंडस्ट्रियलिस्ट आके, क्यों वो उसका वैक्सीन, इसी बिल गेट को इंडिया में पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी, साउथ में इन्होंने एक वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट किया था, आई डोंट नो 14 और 17,000 लोगों पे। उसमें जो गर्ल्स थी वो सब में इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स आए, और जो बॉयज थे वो उनको पोलियो के सिम्टम आए। पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, इसको बैन किया गया इंडिया में इस अराउंड आई डोंट नो 2012 और 14। 2017 में इसको पद्म विभूषण दिया गया। तो जो एलिट्स लोग हैं, ये वर्ल्ड की इकोनॉमिक को और पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। दैट्स वाई ये इल्यूजन है कि हम एक डेमोक्रेटिक हैं और हमारे भले के लिए गवर्नमेंट काम करती हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट में जाएं। उनका जो स्लोगन है, यू विल ओ नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी हमारे पास है ये हमसे छीन ली जाएगी, और ये कहा जाएगा कि आप, हम अब सब शेयर कर रहे हैं उसको। तो ये एजेंडा, इसी एजेंडे का नाम भी 2030 है। क्यों? उनको पता है कि 2030 तक ये शिफ्ट हो रहा है। तो बिफोर 2030 वो ह्यूमैनिटी को इस कगार में लाना चाहते हैं कि वो शिफ्ट को स्टॉप कर सकें। दैट इज 2030 एजेंडा। तो ये आप उनकी वेबसाइट में जाके, बहुत इंटेंसिव वेबसाइट है, उसमें एक सर्किल बना, उस सर्किल के अंदर ट्रांस ह्यूमनिज्म का जो एजेंडा है उसको अगर आप वन बाय वन उसमें क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे किस तरह ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और जो कार्ल श्वाब का एडवर्ट वो है एडवाइजर, नोहाल, उसके वीडियो देखिए, वो कहता है कि ह्यूमन है केवल एनिमल है, ह्यूमन का माइंड हैक किया जा सकता है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और महावीर जी का जो ये कोट मुझे बहुत पसंद था कि ये ह्यूमन बॉडी हार्ड मास से नहीं बनी है, इसके अंदर पोटेंशियल है अनंत दर्शन का, अनंत ज्ञान का। ये पोटेंशियल तब तक है जब तक ह्यूमन इस तरह हैक नहीं हुआ। जो महावीर जी ने उस समय प्राप्त किया था, ये पोटेंशियल इस युग परिवर्तन का पोटेंशियल है। अभी तक हम नहीं कर पाए, अगर हम ये कर पाएंगे तो ये अनंत
हम इस दर्शन में जा सकते हैं। लेकिन ये इसको स्टॉप कर देंगे अगर ये जो एजेंडा है, इस एजेंडा में मानवता गिरी तो। सर तो फिर जो ये जैसे अभी ये जो भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर ये सब चीजें सुन रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वापस से एक फियर एनर्जी क्रिएट हो जाती है। और हम्म। कैसे हम ये सारे चीजों से सोल्यूशन अपने आप को मतलब कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अब तो हर चीज पे वो कब्जा कर रहे हैं। जैसे बाइल यस। मोबाइल हो गया, कोविड में उन्होंने हमें हाथ में सबके एक एक बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया। अब जैसे हर जगह आधार कार्ड कंपलसरी हो गया है, तो कहीं ना कहीं तो हम इसे रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हर चीज जरूरी है रेगुलर लाइफ में। नहीं, हम इसको आसानी से रोक सकते हैं अगर हम अवेयर हो जाएं तो। अभी तक हम अवेयर नहीं थे, तो हम बातों में आते गए, मैनिपुलेट होते गए। हमें कहा गया कि नोटबंदी इसलिए करनी है क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीर में वो पत्थर मारते हैं, आतंकवादियों को फंडिंग होती है, काला धन वापस लाना है। हम उन्होंने कहा आधार कार्ड इसलिए हम कर रहे हैं, हम करप्शन को रोकेंगे। पहले सब्सिडीज हैं, लोगों के पास चली जाती थी, अनऑथराइज लोगों के पास। अब हमें इसको रोकने के लिए आधार से सब चीज लिंक करनी है। हम बातों में आ गए। अब हमें पता है कि नहीं, ये सब खाली लच्छेदार बातें हैं, इनका एजेंडा ट्रांस ह्यूमनिज्म है। तो छोटे से छोटे स्तर पे शुरुआत, अगर अवेयरनेस है, कन्विंस है, पहले लेवल पे कन्विक्शन, सेकंड लेवल पे किस डायरेक्शन में जाना है। अगर ये कन्विंस हो जाए, अगर कोई मदर कन्विंस हो जाए, तो क्या वो अपनी बच्चियों को लगने देगी स्कूल के अंदर? नहीं, विरोध करेगी, प्रिंसिपल से बात करेगी। और जो प्रिंसिपल हैं वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना। एल्डर्स जो होते हैं, पेरेंट्स, उनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, बात करेंगे, डीएम से बात करेंगे। लेकिन अभी तक हम बातों में आ गए, इसलिए हम रिक्वायर्ड एफर्ट्स नहीं कर पाए। अब थोड़ी सी अवेयरनेस है, और इस अवेयरनेस के बाद हम इसको रोक सकते हैं। आने वाले समय में अगर हम नहीं रोक पाएंगे, तो जो पहले जो उनका स्लोगन है, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, हमारे बैंक फेल होने शुरू हो जाएंगे। ये सब इंटेंशनली किया जा रहा है, ये कोई बाई चांस नहीं हो रहा। मैंने अपने रिलेटिव्स को इंडिया में बता दिया था कि रूस और यूक्रेन में वार होगी। दे प्लान इट, दे प्लान इट परफेक्टली। ये प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है, इसलिए हमें पता है कि ये प्लान इंप्लीमेंट होगा। डिजिटल करेंसी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और डिजिटल करेंसी प्रोग्रामेबल करेंसी है। डिजिटल करेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप की जो जो आपकी मनी है वो डिजिटल फॉर्मेट में है। ये प्रोग्रामेबल है। अगर आपके पास हैं तो भी वो रिड्यूस किए जा सकते हैं, और अगर हैं तो भी उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि आप सिर्फ खाने पे इतना खर्च कर सकते हैं, कपड़ों पे इतना खर्च कर सकते हैं। और जैसे अभी कह दिया कि देश पे एक संकट आया है, अगर यूक्रेन में कह दिया कि संकट आया है, बाढ़ चल रही है, तो हम आपकी सुरक्षा के लिए हम आपकी जो 30% बैलेंस ले लेते हैं, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल है। दैट इज कंट्रोल। दे आर कंट्रोलिंग अस, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द ह्यूमैनिटी। ये जानना बहुत जरूरी है। सर जैसे मीडिया तो सब वही बताता है जो उन्हें दिखाना है, एक्चुअली में जो हो रहा है वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो अभी जैसे यस। मैं बहुत सारे स्कूल टीचर से ये सब चीजें जब मैंने उनको बताने की कोशिश की, तो वो समझ ही नहीं पा रहे। वो बोलते हैं हमको ऊपर से ऑर्डर आया है, हमको जो उन्होंने बोला है वैक्सीनेशन का या आधार कार्ड लिंक करना, अगर उसके बिना आगे काम होगा ही नहीं। बच्चा आगे एग्जाम नहीं दे सकता है अगर वो आधार कार्ड लिंक कनेक्ट नहीं होगा तो। बच्चों को लाइसेंस, अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी जाना है, मतलब हर एक चीज से उन्होंने कनेक्ट कर दिया अपने आप को। अगर ये नहीं भी करे तो बच्चों की स्टडीज, मतलब भले जो भी है हो रही है, उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो कैसे इसे कर सकते हैं हम लोग सब मिलके सॉल्व? देखिए, इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हो गई हैं, छोटी छोटी मूवमेंट हैं, लेकिन उनको मोरल सपोर्ट नहीं मिल पाया। जैसे आपने कोशिश की, लेकिन आपको उतना रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिला। उनके भले के लिए काम की, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाया। ऐसे ही जो मूवमेंट हैं, उन मूवमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी तक हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम एक तरह के इल्यूजन में थे कि हमारे देश में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आ गया है जो, लोगों ने अजीब अजीब सी बातें कि उन्होंने शादी नहीं की, उनका क्या इंटरेस्ट होगा, उनका क्या लालच होगा। लेकिन अब 3 सालों में आंखें खुलनी शुरू हो गई हैं। तो इन खुलती हुई आंखों में हम अगर और अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे तो हम इसको रोक सकते हैं। और अब हर जगह पे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है इनके झूठ खुलते। देखिए, ये होके रहेगा क्योंकि कॉन्शियसनेस शिफ्ट होना है। जो नई लाइट आ रही है, इससे पहले हम अंधकार में जीते थे। इग्नोरेंस इज डार्कनेस। तो इसके पहले जो हम इग्नोर थे, इसीलिए वो डार्कनेस छा गई। अब पहली बार थोड़ा प्रकाश आया है, तो थोड़ी सी लाइट है, उसमें जब हम आसपास देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, डर जाते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। और सच भी है, अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट, मिलिट्री और पुलिस, जुडिशरी, मीडिया, ये सब अगर एक तरफ है तो हमारे पास क्या चांसेस हैं?
हमारे पास चांसेस हैं हमारी कॉन्शियसनेस और हम एक साथ हो जाए, हम बहुत सारे हैं, वो बहुत कम है। सर लेकिन अभी जैसे बाय मेडिटेशन तो हम अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने ध्यान से हम अपने आप को और ताकतवर कर सकते हैं। इसके साथ और क्या करना चाहिए कि जिससे हम ये फियर एनर्जी से भी दूर रहें और हम हेल्प करें हमारी अर्थ को, और जो डायमेंशन में हमको जाना है हम साथ में सबको लेके जाने की कोशिश करें। कि हम्म। जैसे आपकी लास्ट की वीडियो में सुना था कि अपनी मेहनत खुद को करनी है, हम किसी को नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्री विल है। इसमें सारे जुड़े रहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड में सारे बीइंग। तो जैसे हम लोग जो चेंज कर रहे हैं, जो लोग कॉन्शियसनेस में आगे चल रहे हैं, जो फिफ्थ डायमेंशन के कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो इस आकाशिक रिकॉर्ड को रीराइट कर रहे हैं। जैसे साइबेरिया में मान लो ठंडी पड़ती है, तो जो पंछी उड़ के भारत आते हैं उन्हें कैसे पता कि भारत में खाना है? आकाशिक रिकॉर्ड में उस इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही ह्यूमन जो हैं, तो आपका क्वेश्चन है कि कैसे परिवर्तन आएगा? जो लोग आगे चल रहे हैं चेतना की यात्रा में, वो अपने अंदर चेंज कर रहे हैं, उसकी वजह से आकाशिक रिकॉर्ड भी चेंज हो रहा है। और आप सबके एफर्ट, अगर आप मेडिटेशन करेंगी तो आप तेजी से जर्नी करेंगी। और जो लास्ट सदी थी धरती पे, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, इंडिया चाइना की 2 बार वार हुई, इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ, उस सब की मेमोरी उस आकाशिक रिकॉर्ड में फियर की थी, वो रीराइट हो रही है। उसकी वजह से हमारी फियर एनर्जी है आने वाले समय में और कम होगी। और सर कैसे और अवेयरनेस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जैसे कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि पहले पॉलिटिक्स सिर्फ उस बोलते ना ये मंत्रियों में इनमें ही होती थी। अब तो हर धर्म में, हर जगह पॉलिटिक्स का ने अपना हाथ लगा इसे थाम लिया है कि बस आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। हर कोई एक दूसरे को पीछे करने में लगा हुआ है। हम्म। ये ऐसा भी है, जैसे एंड टाइम मैडनेस जब पास आती है, तो एंड टाइम मैडनेस में स्प्लिट होता है। इससे पहले सब लोग एक साथ रहते थे, परिवार में भी अगर थोड़ा बहुत था बातें कर सकते थे। लेकिन ये जो स्प्लिट है ये बहुत तेजी से बदलना शुरू हो गया है। बिकॉज ऑफ दैट स्प्लिट, कई बार जो हम डिस्कशन करते हैं वो डिस्कशन थोड़े से कठिन हो जाते हैं, हम अपनी बात कन्विंस नहीं कर पाते। दैट इज पार्ट ऑफ दिस असेंशन। क्योंकि पहले लेवल पे कॉन्शियसनेस 2 पार्ट में शिफ्ट होगी, उसके बाद अगेन वो कभी मर्ज होंगे। सर हम अब मेडिटेशन जो कर रहे हैं उसके साथ जैसे इन लाइट बॉडी, हम आपने कहा जैसे हम लाइट बॉडी भी हो सकते हैं, तो अब तो हमारे खाने पीने पर भी पूरा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हर जगह खाने पीने में भी कहीं ना कहीं मिलावट, और इसकी वजह से हमें एग्रेसिव, हम ये सारी चीजें को सामना कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में हो। यस, मीनाक्षी जी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया है, खाने का। हमारे खाने में जो हमारी थर्ड आई है, आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, ये योग में अगर जिसकी ये ओपन होती, उसको क्लैरिटी से चीजें दिखती हैं। तो हमारे पानी में फ्लोराइड है, बट सब हमें अब तक झूठ बोला गया। जैसे कहा गया कि फ्लोराइड दांतों के लिए अच्छा है, तो हमने सोचा कि फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट हैं, सारे टूथपेस्ट फ्लोराइड वाले हो गए, जबकि वो हमारी थर्ड आई को कैल्किफाइड करता है, उसके ऊपर लेयर जम जाती है जिसकी वजह से हम नहीं देख पाते। और अब ये सारे फूड जो हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं। तो जैसे ह्यूमन को इसका उनका डीएनए बदलने की कोशिश कर रहे हैं, फूड को भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब जैसे जीएमओ फूड पॉपुलर हो गया, लोगों को पता लग गया, अवेयरनेस आ गई कि नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड नहीं लेना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने इसका नया नाम रख दिया फोर्टिफाइड प्लस या फोर्टिफाइड। तो राशन की दुकानों में अब सिर्फ फोर्टिफाइड फूड मिलेगा। और ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि हमारी बॉडी लाइट बॉडी में कन्वर्ट हो रही है, तो हम पहले की तरह जो खाना खाते थे और उसको डाइजेस्ट कर पाते थे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगे। बहुत सारे लोग फील करते होंगे कि अब भूख कम लग रही है, या अगर हम उतना ही खाना खाते हैं तो अनईजी फील करते हैं। और तो लाइट बॉडी के लिए अच्छा है कि हम रॉ फूड लें, ऐसे फूड फूड जो पेड़ों पे काफी समय तक सनलाइट लेते हैं, उनमें लाइट की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। तो वो हेल्प करेगा इस असेंशन के इस समय में। तो जैसे आपने कहा कि हमें एकदम लाइट फूड खाना है और इसके साथ ही रहना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि यही चीजें हम अपने बड़ों को और बच्चों को कैसे समझाएं, क्योंकि हम्म। बच्चों को कहते हैं ना, अभी अगर उनको हम बार बार बोलते भी है कि चलो आपको ये ऐसे नहीं खाना है, वैसे खाना है, या ये चीजें खानी है, तो वो हमें हम्म। कभी कभी ऐसे जवाब मिलता है कि आप ओल्ड माइंडेड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप टेक्निकली कितना हम लोग आगे बढ़ गए हैं, आप पुरानी सोच में हो। तो उसे हम्म। कैसे टैकल करें?
हाँ, देखिए पेरेंटिंग तो वैसे इशू है और जनरेशन गैप हमेशा रहा है। हमने भी अपने पेरेंट के साथ कहा था, उनसे पहले वालों ने उनसे कहा था। फिर भी जो नई जनरेशन है वो नई एनर्जी के साथ धरती पे आ रही है। जो कॉस्मिक प्ले है ये बहुत इंटेलिजेंट है। हमें ऐसा लगता है कि ये सब बाई चांस हो रहा है, नो, इट इज वेरी इंटेलिजेंट प्ले। और जो जो न्यू जनरेशन है दे आर इक्विप्ड विद न्यू एनर्जी, तो उसकी उनकी कम चिंता है। लेकिन बड़ों के लिए है कि बड़ों की पुरानी आदतें हैं, उनको समझाना थोड़ा सा कठिन है। तो ये तो सबकी चॉइस है। जो फ्री विल ह्यूमन का एक लॉ है और जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट है, इसमें भी फ्री विल का ये लॉ बहुत इंप्लीमेंट होता है। एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, किसी के लिए मना नहीं है। सनलाइट आ रही है, सोलर फ्लेयर आ रही है, सबके लिए बराबर आ रही है। जो पोल शिफ्ट होंगे सबके लिए बराबर होंगे, लेकिन कुछ लोग शिफ्ट कर पाएंगे, कुछ नहीं शिफ्ट कर पाएंगे। तो ये सबके लिए चॉइस है। इस फ्री विल का रिस्पेक्ट करते हुए हमें अपनी बात कहनी है, माने या ना माने। सर, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम 5D में पहुंच गए हैं या 5D की जर्नी में कहाँ तक आए हैं? 5D में अभी तक जो पहुंचे हैं वो बहुत विरले लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जो फिफ्थ डायमेंशन की कॉन्शियसनेस है। से फॉर एग्जाम्पल, जो ये ह्यूमन है, इस ह्यूमन की कैपेबिलिटीज डिफरेंट होंगी। वी आर ट्रांसफॉर्मिंग टू ए न्यू ह्यूमन। तो उस न्यू ह्यूमन की जो कुछ लोग उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज आ रही हैं, हम प्रोसेस में हैं। तो लेकिन हमारी जर्नी ठीक ठाक चल रही है कि नहीं, अगर ये क्वेश्चन है तो हम अपने आप को एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें देखें कितने हमारे जीवन का 24 आवर्स में माने तो 24 आवर्स में कितने घंटे हम किस वाइब्रेशन में रहते हैं। हम हायर वाइब्रेशन में रहते हैं, लोअर वाइब्रेशन में रहते हैं, कंपटीशन में रहते हैं, संघर्ष में रहते हैं, लाइक दिस। उससे हम अपनी जर्नी को मेजर कर सकते हैं। और सर, अभी ये भी होते जा रहा है कि डिटैचमेंट सारी चीजों हम्म, से, मटेरियलिस्टिक चीजों से हो गया, फैमिली से हो गया। बहुत लोगों का ऐसा भी एक परिवर्तन हो रहा है कि डिटैचमेंट बढ़ रहा है। हम्म। क्या वो सही है या गलत है? अटैचमेंट तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? हम जिस जीवन को जीते आए हैं ये सारा डिसफंक्शनल, अगर आपको अच्छा शब्द ना लगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये अब तक जरूरी था। जो नेक्स्ट डायमेंशन है वो कंप्लीट डिफरेंट है, उसमें इसकी जरूरत नहीं है। और सारे फिलोसफी में, जैन फिलोसफी में भी वैराग्य की बातें बताई, जो नियम थे उसमें वैराग्य की बातें बताई। तो वैराग्य हो लेकिन कर नहीं पाते थे, अगर हो रहा है तो सबसे अच्छा है। और अदर वे जो स्प्लिट हो रहा है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ वैराग्य, लेकिन स्प्लिट भी हो रहा है क्योंकि दो चेतनाएं मिल नहीं पा रही। उसमें वैराग्य नहीं है, लेकिन ये है कि हम दोनों में कॉमन बातें नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं बची। और वैराग्य इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। जितने भी हमारे शास्त्र हैं वैराग्य की बातें करते हैं, लेकिन वैराग्य फोर्स नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ भोग करने की इच्छा है, अगर हम उस इच्छा को सप्रेस करते हैं तो वो इच्छा दब जाती है टाइम बीइंग के लिए, लेकिन नष्ट नहीं होती। तो वैराग्य हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली हमें सारी चीजों को जो अब तक थी उनको छोड़ना है। मैं जो कहता हूं कि जो अर्थ जो है, जब नेक्स्ट डायमेंशन में हो जाएगी, अर्थ नेक्स्ट डायमेंशन में जाके रहेगी, क्योंकि ये साइकिल थर्ड बार हो रही है अर्थ पे। और हमारे नॉट ओनली सोलर सिस्टम, हमारे इस यूनिवर्स में, हमारी गैलेक्सी में ये आखिरी ग्रह है जहां पे इस तरह का जीवन है। आप जीवन, धरती के जीवन की मिजरी देखो। इंडिया में 95 करोड़ लोग राशन पे डिपेंडेंट हैं। 9 लोगों के पास 50% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। बचपन से लेकर मरने तक संघर्ष है। दिल्ली में मैं रहता हूँ, वहाँ नर्सरी में एडमिशन कराना होता है। मेरी बहन खुद गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, मेरे जिया जी आरबीआई में है। और 20 स्कूलों में फॉर्म भरा नर्सरी के एडमिशन के लिए, उनकी बेटी के लिए, कि कहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अगर इंटरव्यू के बाद भी होगा तो भी लॉटरी लगेगी। इतना संघर्ष है जीवन में, धरती पे। तो एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहां पे ये सारे संघर्ष नहीं है। संघर्ष नहीं है तो वहां पे इन सारी चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये यहीं तक वैलिड थे। तो वैराग्य है तो अच्छा है, आराम से छूट जाएगा। जो नहीं छोड़ पाएंगे वो थर्ड में रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्री विल है, उनकी इसको एक्सपीरियंस करने की इच्छा रह गई। तो वो डिवाइन में अपने आप ही और अट्रैक्ट होते जाएंगे जब एंड टाइम मैडनेस और आएगी तो। शीला जी कुछ पूछना चाहती है, शीला। हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि हम लोग अगर 5D में जाएंगे तो 3D में जो लोग इधर रह जाएंगे तो उनका क्या होगा, क्योंकि अर्थ और हम साथ में 5D में जाएंगे तो कॉन्शियसनेस दोनों का हो जाएगा। तो 3D वाले हैं उनका क्या? फर्स्ट लेवल पे कॉन्शियसनेस स्प्लिट होगी। तो
जो पॉइनियर हैं वो 5th डायमेंशन में जाएंगे, उनको देख के बहुत सारे लोग शिफ्ट करेंगे। लेकिन जो बिल्कुल जिनकी 3rd डायमेंशन की भोग करने की इच्छा है, वो अर्थ लाइक किसी और प्लेनेट में इस यूनिवर्स में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। एंड दैट प्रोसेस वी कॉल द डेथ। हम अभी डेथ होती है, उसके बाद हम अर्थ पे दोबारा आते हैं, यहाँ पे डेथ होगी और वो कहीं पे रीबॉर्न होंगे अर्थ लाइक प्लेनेट, अर्थ लाइक जहाँ पे कंडीशन होगी 3rd डायमेंशन की कॉन्शियसनेस की। मैं कालीचरण अग्रवाल। हाँ बोलिए सर। भैया नमस्कार। प्रवीण मणिया जी नमस्ते जी। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पॉलिटिक्स के बारे में बताया जो बिल्कुल सही है, और वही चीज अगर स्पिरिचुअलिटी में होता है तो वो क्या सही है? नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी बहुत सारी मैनिपुलेटेड हो गई है, राइट, इसलिए यही मेरे को स्पिरिचुअलिटी में भी एग्जैक्टली ये जो भी अपनी कॉन्शियसनेस को जंप लेना चाहते हैं, हम्म, जो डार्क फोर्स है ये इतनी पावरफुल है। हमें तो लगता है कि मीडिया, पॉलिटिशियन दो इनके राइट, स्तंभ हैं, इनके 2 स्तंभ और हैं, वो हैं स्पिरिचुअल लीडर और सेलिब्रिटीज। जैसे वो बिल गेट सचिन तेंदुलकर से भी मिलेगा, क्यों? सारी सेलिब्रिटीज भी उसका हिस्सा है, और स्पेशली हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री, इसमें कोई भी एक स्तर से ऊपर नहीं बढ़ सकता। ये इल्यूजन आपको लगता है कि ये बहुत बड़े कलाकार हैं। रणबीर कपूर की मदर भी पहले थी, शाहरुख खान की मदर या फादर भी कोई ना कोई इस इंडस्ट्री में था, अमिताभ बच्चन की मदर तेजी बच्चन नेहरू जी के बहुत क्लोज मानी जाती थी, अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के क्लोज थे। ये एक कार्टेल है एलीट लोगों का जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, तो ये उसका हिस्सा है। उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा हिस्सा है। ये आजकल अगर आप देखो, सदगुरु जग्गी वासुदेव इंडिया के सबसे फेमस गुरु हैं अंतरराष्ट्रीय, इतनी बड़ी फॉलोअर है। ये इनसे पूछो आपके गुरु कौन थे, इन्हें कोई नहीं पता। ये स्वयंभू गुरु होते हैं, तो इनको एक छोटा सा नाम अच्छा नहीं लगता। गुरु भी एक काफी रिस्पेक्टेबल शब्द है, ये सदगुरु कहलाते हैं अपने आप को। इस किसी ने आज तक अपने आप को सदगुरु आज तक कहा है? नहीं, सदगुरु एक है श्री श्री, उनको एक श्री काफी नहीं है ना, उन्हें डबल श्री लगाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे अलग हैं, उनके आश्रम बहुत बड़े होते हैं, उनकी एक्टिविटीज बहुत बड़ी होती हैं। ये इन्हीं एलिट्स के स्पॉन्सर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए ये धर्म को मैनिपुलेट करते हैं, बहुत बुरी तरह धर्म को मैनिपुलेट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि धर्म मैनिपुलेटेड है तो अच्छा क्या है? धर्म से दूर हो जाएं। तो सर हमें मेरा क्या करना चाहिए? दूसरा हमें क्या करना क्वेश्चन है, चाहिए? मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर। फॉर एग्जाम्पल, एक परिवार में, एक फैमिली में अगर 5 व्यक्ति हैं और उसमें 2 स्पिरिचुअलिटी में है या एक है, तो वो फैमिली का क्या सिचुएशन होगी? देखिए, सबके साथ है क्योंकि ये स्प्लिट हो रहा है। मेरे पूरे परिवार में अकेला मैं हूँ, ओके, किसी को नहीं ला सका। तो मीनाक्षी जी को पता है, ग्रुप काफी अच्छा ग्रुप है, 2600 मेंबर हैं, उसमें कोई भी परिवार का, मैं भी उसमें हूँ सर। उसमें कर नहीं सकते परिवार को, क्योंकि फ्री विल है। शुरू में बड़ी कोशिश की, लगाव भी होता है कि मेरे प्रियजन है, एक तो डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है, दूसरा स्प्लिट में कोई सबकी सोल का एक प्लान है। और अगर बहुत एडवांस तरीके में अगर इसको हम समझ पाए, ये बिगनर के लिए मैंने नहीं बोलना उचित है या नहीं, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। जो टाइम है इस डायमेंशन में बहुत ज्यादा लगता है हमें, लेकिन जितनी डायमेंशन हायर होती जाती है उससे अगर हम टाइम को देखते हैं तो यहाँ पे 5000 साल, वहां पे 1 घंटा है। तो ऊपर से देखते हैं तो हमें लगता है कि 1 घंटे बाद सीख जाएगा। जो अभी हमारे परिवार का हमारे साथ नहीं जा रहा, वो 1 घंटे बाद सीख जाएगा, तब आएगा, नेक्स्ट साइकिल में आएगा। लेकिन अर्थ में लास्ट साइकिल है, अर्थ में आज के बाद जो जीवन है वो 5th डायमेंशन का हो जाएगा। आज से मेरा मतलब इस घटना के बाद। तो सर इसका मतलब है कि हमको अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है। परिवार से लगाव है, जरूर है, लगाव, और डर आप भी है, है ना, लगाव भी है, प्रेम भी है, डर भी सब है। है, लगाव भी है, और इच्छा भी है कि वो हमारे साथ आ जाएं, साथ रहे। हाँ, लेकिन ला नहीं सकते। अगर आप उनको लाने की कोशिश करेंगी अपने कंधे पे उठा के, तो आप भी गिरेंगी। पहले खुद स्टेबल हों, खुद पूरी तरह स्टेबल होंगी तो आप आकाशिक रिकॉर्ड में चेंज करेंगी। आकाशिक रिकॉर्ड में चेंज होगी तो उनमें प्रभाव पड़ेगा, और आपके बिहेवियर से उन पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप एक वाइब्रेशन है। ये बात सही भैया, ये बात बिल्कुल सही बोले आप कि मैं स्पिरिचुअलिटी में नियर अबाउट 4 ईयर से आया हूँ। मेरे परिवार में, पर्सनल मेरे परिवार में कोई नहीं है, और मैं उनकी हायर सेल्फ को लेके बैठता हूँ तो उनमें करीबन 25% बदलाव आया है। जो कालीचरण जी ने 25% कहा, ये आप बदलाव। कोशिश कर सकती हैं। जब आप स्टेबल हो जाएं तो अपने हायर सेल्फ से उनके हायर सेल्फ को कहें बदलाव आ रहा है,
मौका है, इस Right. बदलाव को सुनो। हायर सेल्फ गाइड कर रहा है लेकिन उनका कनेक्शन वीक है। बिल्कुल, उनका कनेक्शन सॉलिड हो जाएगा तो वो मतलब भी हमें सुनेंगे। अपना कनेक्शन भेजना चाहिए उनको ऐसा। यस, डेफिनेट। सिर्फ थॉट, और आपका बिहेवियर चेंज करेगा जब वो देखेंगे आप इतनी तेजी से बदल रही हैं। हमारे परिवर्तन से घर में तो परिवर्तन आ ही रहा है, पर वो उस चीज को तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना कि हमारे जैसे बन जाए। वो आता अभी है होंगे, अभी पॉइनियर सुन रहे हैं सिर्फ। ये स्प्लिट की शुरुआत हुई है, आने वाले समय में दो रास्ते बहुत दूर हो जाएंगे, ऐसे लगेगा कि वो दो मिल नहीं सकते, फिर वो मिलेंगे, क्योंकि तब आकाशीय रिकॉर्ड में चेंज हो जाएगा, तो वो एकदम से 100 बंदर वाला इफेक्ट होगा, तो सब में हो जाएगा। सर उस मेरा एक दिन के क्वेश्चन बाद सर। पूरी धरती पे हो जाएगा, ये सी मेरी उम्मीद है, सर अनलेस योगेश जी, कि हाँ वो योगेश जी बिल्कुल वो बोलिए। सोचे कि मुझे नहीं करना है। सर हाँ मेरा एक योगेश क्वेश्चन जी था। बोलिए आप। योगेश जी आप हाँ जी बोलिए योगेश। अभी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि हमारे लाइफ का एक चैप्टर था जब हम लोग ने वैक्सीन लिया, सब कुछ लिया, ठीक है। और अभी एक चैप्टर है जब हम लोग अवेयर हो गए एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू रेज अवर वाइब्रेशन, ठीक है। तो इट विल बी इफेक्टिव, राइट। और वो क्वांटम फील्ड में जाके या जीरो स्टेट में, जीरो थॉट में जाके उसको हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। भले ही हमने वैक्सीन ले लिया है, कुछ भी ले लिया है, लेकिन अब से अभी से भी अगर हम लोग अवेयर है एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू रेज अवर वाइब्रेशन, तो ये इफेक्टिव होगा। एम आई राइट सर? इसके ऊपर मैं यस भी जानना। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इफेक्टिव होगा। सर आज भी बहुत सर सारी फैमिली में फियर एनर्जी बहुत है बड़ों की, राइट। जिसकी वजह से वो मतलब हम चाहते हुए भी अपने आप को बदल सकते हैं ना, बच्चों को बदल सकते हैं, क्योंकि बड़ों में बहुत फियर एनर्जी है। जैसे आज मॉर्निंग में मैं बाहर गई थी तो वापस से जब महाविजन वो हमारा प्रोग्राम था, उसमें लेडीज लोगों का कि वापस से केसेस आ रहे हैं, वापस से मीडिया वही चीजें घुमा रही है। तो जब बड़ों में वो फियर एनर्जी आ जाती है तो रेस्ट्रिक्शन बच्चों में, घर में, सब पे लग जाता है, कहीं ना कहीं हर चीज में। देखिए, ये पहली बात तो झूठ है, ये कन्विंस खुद को होना, ये झूठ है। क्यों? मैं जर्मनी में हूँ, जर्मनी में भी सेम एजेंडा पूरी दुनिया में चल रहा है, क्योंकि तो जर्मनी में भी हुआ। यहाँ पे अब पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी आप जॉब और स्कूल में नॉर्मल जाएंगे। अब कहाँ गया? क्या बीमारी खत्म हो गई या इसका डर खत्म हो गया? नहीं। तो ये मीडिया में डर फैलाने की कोशिश है। मैंने पहले कहा था कि मैंने बता दिया था अपनी फैमिली को कि रूस और यूक्रेन में वार होगी, क्योंकि ये प्लान्ड है, सेकेंड लॉकडाउन प्लान्ड है। अभी सेकेंड लॉकडाउन का डर खत्म नहीं हुआ। बीमारी तो पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, लेकिन जो उसका डर फैला के एक लॉकडाउन लगाने का एजेंडा अभी भी कार्ड में है। कैसे पता? हम लोग यूनिवर्सल माइंड में इंफॉर्मेशन होती है। कुछ लोग टाइम ट्रेवल, अगर ना माने ये टाइम ट्रेवल शब्द आपको ज्यादा साइंस फिक्शन लगे, तो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे ये फील्ड में इंफॉर्मेशन अभी भी एग्जिस्ट करती है। सेकेंड लॉकडाउन एजेंडा है ये, इसलिए फियर फैलाते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि बड़े लोग फियर में आ जाते हैं तो क्या करें, है ना। अब मेरी सिस्टर भी है, मैं तो समझता हूँ ये उसकी झूठी एक्सक्यूज है। उसने कहा कि मेरे को पेरेंट, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का बहुत दबाव था, वो हम ओल्ड एजेड हैं, तुम स्कूल में जाती हो, तुम्हें लगवानी पड़ेगी, नहीं तो हमें हो जाएगा। ये उसकी एक्सक्यूज है, लेकिन हर एक की चॉइस है किस हद तक अपने डीएनए को डीजनरेट करना चाहते हो। इट्स योर चॉइस, इट्स आवर चॉइस। और योगेश जी ने जो कहा वो ठीक है, मैं कन्विंस हूं कि इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि हम वहां लगवा लेंगे क्योंकि हमें जॉब में कंपेल किया जा रहा है और बाद में हम ठीक कर लेंगे। इस कॉन्शियसनेस से आप ठीक नहीं कर पाएंगे, आप एक्सक्यूज के रूप में इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। आप प्योर भाव से ठीक कर सकते हैं। हमें मैनिपुलेट किया गया, हम डिवाइन का हिस्सा बनना चाहते थे, इस मैनिपुलेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इग्नोरेंस में ले ली, ठीक कर लेंगे। एक्सक्यूज में नहीं ठीक कर पाएंगे, गारंटी है नहीं कर पाएंगे। कॉन्शियसनेस क्योंकि डरी हुई है, कॉन्शियसनेस जॉब के लिए डरी हुई है, कॉन्शियसनेस डिवाइन एजेंडा के साथ नहीं है, एविल एजेंडा का साथ दे रही है, और एक्सक्यूज लेगी तो नहीं ठीक कर पाएंगे। यानी अगर हम सब अवेयरनेस में आकर अपने आप पर काम करें, मेडिटेशन के साथ, जो हमारे जो थॉट्स है, जैसे जो थॉट्स हमारे बहुत आगे काम करते हैं, अगर सारे थॉट्स अगर वैसे लेवल पर आ जाए फियर एनर्जी निकाल कर, तो हम उस डार्क फोर्स को रोक सकते हैं। रोकेंगे तो गारंटी है, मैं जानता हूं, देयर इज नो अदर वे। काम बहुत ये करना बस पड़ेगा। ये है कि कितनी कठिनाई से रोक पाएंगे, फिल्म का क्लाइमेक्स कितना डेंजरस होगा, सिर्फ एक ये पॉइंट है। रुका हुआ है क्योंकि जैसे आगे देख सकते हैं, आगे देख चुके हैं, डायमेंशन शिफ्ट हो चुका है, लेकिन कितनी हद तक मानवता कठिनाई में आएगी, ये चॉइस हमारे पास है।
थैंक यू सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा सर, ये 2000 ईयर का पीरियड है सर, जब 2000 अर्थ वो 2000 ईयर्स का ये पीरियड है, या इस 30 ईयर्स 40 ईयर्स का? जैसे एक जो बड़ी साइकिल है, हमारी 12 राशियां हैं, राइट ब्रह्मांड में जो 12 नंबर है ये बहुत कॉस्मिक नंबर है। जो हमारी मैथ है ये 10th बेस हो गई है, 10, 100, 1000, 0 लगाने वाली। ये ब्रह्मांड की कॉस्मिक मैथ नहीं है। हमारे डीएनए में 12 स्टैंड हैं, साल में 12 महीने हैं। 10 क्यों नहीं करते? 10 से बड़ी गिनती आसान हो जाती। 60 हैं, 60 मिनट हैं, 60 12 घंटे हैं दिन में। जो 60 है वो 12 का मल्टीपल है ना। 60 मिनट का क्यों घंटा है? 50 का भी तो कर सकते थे, या 100 का कर लेते, गिनती आसान हो जाती। क्योंकि कॉस्मिक साइकिल 12 पे बेस्ड है। तो इस 12 के बेस में जो एक साइकिल, बड़ी साइकिल है, जैसे हमारी 12 राशियां हैं, राशियां भी 12 हैं, तो ऐसे ही ब्रह्मांड में 12 राशियां हैं। तो जो 26,000 की साइकिल मैंने पहले बात की थी, वो लगभग 2000 कुछ साल होती है। तो जैसे इन्होंने, योगेश जी का मेरे ख्याल से ये प्रश्न है कि अब हम उस साइकिल में जा रहे हैं तो 2000 साल तक ये पीरियड रहेगा। 2000 साल और इसके बाद और भी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अब हम 5th डायमेंशन में जाके बच्चा बड़ा होगा। अभी तो 3rd का बच्चा था। इतने साल की सदियों की हमने जीवन जिया, 5th डायमेंशन में वो जन्म लेगा और वहां ग्रो करेगा 2000 के बाद भी। और तो इतना मतलब सुंदर समय है अनुजी, आप सोच नहीं सकती। मानवता में कोई बीमारी नहीं, कोई बूढ़ा नहीं होगा, इंश्योरेंस नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, नौकरी की जरूरत नहीं है, थॉट तो मैनिफेस्ट मतलब होंगे। 2030 के बाद ये सब हो जाएगा? 2030 से पहले हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत तेजी से अब उसको बढ़ा रहे हैं एजेंडा को। पहले 2030 तक टाइम फ्रेम था, अब इतना टाइम फ्रेम इनको नहीं दिख रहा, क्योंकि उनको भी पता है कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है बहुत तेजी से। तो ये जल्दी पे जल्दी कर रहे हैं, बहुत तेजी से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में एक और घटना का रिस्क है जो आप लोग को जानना चाहिए, फेक एलियन इन्वेजन का। जैसे धरती में हम रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि धरती के बाद कोई जीवन है कि नहीं। अगर ध्यान से देखें, जमीन को खोदो तो कीड़े मकोड़े केचुए कितने हैं। जमीन के अंदर जीवन है, पानी के अंदर जीवन है, धरती के ऊपर मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवर कितने सारे, और हवा में भी जीवन है। ऐसे ही इस पूरे स्पेस में और जगह जीवन है। हमें उनको डराते हैं कि एलियन है वो, हमें पता नहीं, क्योंकि अनजान का डर हमें हमेशा लगता है कि अनजान है, पता नहीं क्या है। तो ये आने वाले समय में कहेंगे कि एलियन धरती के ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्योंकि जैसे इन्होंने एक बीमारी पूरी दुनिया में क्यों फैलाई। बीमारी कभी कभी होती है, कोई इंडिया में डेंगू चिकनगुनिया होता है, लेकिन पूरी दुनिया में थोड़ी होता था। इन्होंने बीमारी को पूरी दुनिया में फैलाया कि दुनिया को वन वर्ल्ड ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है। वो आने वाले समय में वन वर्ल्ड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए कहेंगे कि अब पूरी दुनिया की सरकारें एक हो जाएं, क्योंकि अंतरिक्ष से अटैक आया है। अगर हो तो आपको डरना नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। जैसे बीमारी में झूठ बोल रहे हैं, बीमारी डरने वाली नहीं थी, जो नहीं डरा उसे कुछ नहीं हुआ। मैं आपके सामने हूं, पूरे समय में एक पीसीआर टेस्ट कराना पड़ा, सिर्फ क्योंकि इंडिया आना था। एक बार टेस्ट कराया बस, और वो भी मैंने कह दिया कि नाक के अंदर नहीं लगवाऊंगा, अगर जब तक दूसरा सिस्टम नहीं आएगा तब तक मैंने नहीं करवाया। झूठ है ये। हमको मुझे किसी भी कोरोना वाले से करो, मैं गले मिल लूंगा। सर हमें भी करवाना पड़ा जब हमको कहीं बाहर जाना था। यस। अब हमारे माँ बाप को हम उसको नहीं उनसे वो कर पाए, प्लास्टिक में ला के दे दिया, इससे बड़ी कोई कंट्रोल हो सकता है क्या? नहीं। अपने बच्चों को बचाइए। बिल्कुल नस्लें, सही। आप सब लेडीज हैं, हमें बचाना है। तो इसके लिए हमको क्या और करना चाहिए सर? अब आपको, जो पहले वाला समय था उसमें हम डर गए, हमें उन लोगों ने डरा दिया जो गलत थे। हमें उन्होंने कहा कि तुम वैक्सीन लो, तुम मुंह में मास्क लगाओ, और हम उनकी बातों में आ गए। अब बिना डरे कहना है कि तुम अज्ञानी हो, हम जानते हैं क्या हो रहा है। तुम मेरी बात मानो या ना मानो, आने वाले समय में मानोगे। और इसको जब आपका वो कॉन्फिडेंस देखेंगे तो वो भी समझेंगे। अच्छा और सर, अपने एक क्वेश्चन कर रहा था सर। में चाइना में अभी सडनली भयंकर कोविड आया, और वो कोविड के कारण इंडिया में भी कुछ परसेंट बढ़ा, और अभी विगत 10 दिन में इंडिया में फिर एक तो लहर टाइप की आ रही है, तो 5,000 कुछ नहीं 5,000 है। करके, तो मतलब टीवी में दिखा रहे हैं। जो ये जो नई लहर है ना, चौथी या पांचवी, इसका नाम है मीडिया लहर। ओके, यस। राइट। क्योंकि ये सिर्फ मेरी फैमिली में सबको हुआ, बट मेरे को नहीं हुआ। हमेशा फ्लू होता है, और हमारी कॉन्शियसनेस जो है रियलिटी को क्रिएट करती है।
अगर अमेरिका में एक्सपेरिमेंट किया कि सांप को फांसी की सजा देनी थी, तो सांप, नकली सांप से कटाया और वो मर गया। हमारी कॉन्शियसनेस अगर ये मानती है कि हो रहा है, तो उसको वैसे दिखना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियस, जैसे हमने कहा कि हम सिंक्रोनिसिटी में जा रहे हैं, फोटोन बेल्ट में हम जो सोचते हैं हो जाता है। इनका काम खाली डर फैलाना है। क्रिएट हम खुद करते हैं, अपनी पुअर रियलिटी हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अपने माइंड से, मतलब माइंड के ऊपर है Yes, पूरा गेम। yes, yes. सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो सर। हाँ जी, बिल्कुल, बोलिए बोलिए। सर जो मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं 6 मंथ से हूँ मेडिटेशन में, और अभी अच्छे खासे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। 2-3 दिन पहले मैंने एक्सपीरियंस मतलब ध्यान में देखा कि दो यूएफओ देखे मैंने ध्यान में। एक यूएफओ के ऊपर पिंक लाइट थी और एक के ऊपर ग्रीन। तो ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया कि ये सच में यूएफओ एलियंस है या कुछ ये भी कुछ अलग ही कुछ था। देखिए, धरती के बाहर अनंत सभ्यताएं हैं, अनंत, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। उसमें से कुछ ह्यूमन लुकिंग है, उनकी शेप ह्यूमन की तरह है, कुछ ह्यूमन की तरह नहीं भी है। डजेंट मैटर, लाइफ इज लाइफ, लाइफ की फॉर्म कुछ भी हो। कुछ डेवलप हैं, रैदर सारी डेवलप हैं, डेवलप हैं, लेकिन डेवलप होने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो, है ना। जैसे अमेरिका डेवलप हो सकता है, लेकिन उसका न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं, वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। वो डेवलप हैं और उसमें अच्छे और बुरे दोनों हैं। और जो यूएफओ आपको दिखाई दिए, यूएफओ अगर वो सर्किल है तो वो यस बेसिकली गुड वन है, दे आर गुड वन। यस। सर्कल था, वाइट रिंग थी, पूरा वाइट कलर का था, दोनों वाइट थे, एग्जैक्टली सेम थे। लेकिन एक के ऊपर ग्रीन कलर की लाइट थी और एक के ऊपर पिंक। यस, और अगर वो ट्रायंगुलर है तो वो डार्क एजेंडा की है। ओके। तो और एक लंबी वाली है, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत रेयर दिखाई देती हैं, वो मायास की हैं, जो माया कैलेंडर की बात होती है वो उनकी है, बहुत बेनेवलेंट है वो। तो और जो ये जो दिख रही हैं, हमारे थॉट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, कोई जरूरत नहीं है मानने की। हमारी ड्रीम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी। और जो अर्थ की जो ग्रिड है, उस ग्रिड पे ये कंट्रोल करके इन्होंने इसको मैक्सिमम किया हुआ है फियर में। इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम है। तो अब आप समझ लो कि हमने अगर इसको झेल लिया तो इससे ज्यादा ये कर ही नहीं सकते। और अब जो है डाउनफॉल शुरू हो चुका है फियर एनर्जी का। तो उस फियर एनर्जी में ये हमारे ड्रीम को मैनिपुलेट करते हैं, बिकॉज विद द फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे होती है ना, हमारा माइंड उसको कैच करता है। तो उस फ्रीक्वेंसी में ये ऊफो का भी क्रैश दिखाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें फेक एलियन इन्वेजन करना है। अब आप जान गए तो आपको असर नहीं होगा। और सर मुझे लास्ट वीक मैंने एक और देखा था। मैंने ब्लू कलर की लाइट देखी थी मेरे घर पे। रात के 11:30 बजे सब सो गए थे और मैं जगी थी, और अंधेरा था पूरे घर में। मैं आ ही रही थी और एक ब्लू कलर की लाइट पास हुई, पर मैं डरी नहीं सर। मैंने उल्टा उसको देखा, ऑब्जर्व किया कि ये ब्लू लाइट है क्या। बट वो फिर नहीं दिखी, तो वो क्या था? कॉस्मिक एनर्जी। ओके। और लाइट, जो यूएफओ को बहुत बड़ी महत्व देने की जरूरत नहीं। जैसे कार है, जब गांव में पहली हाँ। बार आती थी तो बच्चे भागते थे। हम सब के पास अपनी यूएफओ होने वाली है इस असेंशन के बाद। हम लोग वाह। अनंत गैलेक्सीज में ट्रेवल करने वाले हैं। अच्छा सर, मैं मैंने भी भैया बहुत बार देखी है, मैंने भी 2 बार देखी है, बहुत क्लियर। जर्मनी के पास, यहाँ पे बॉर्डर के पास ऑस्ट्रिया है, वहां पे साल्सबर्ग है। वहां पे मैंने कम से कम, हम लोग 10 लोग थे, मेडिटेशन कर रहे थे, होल नाइट मेडिटेशन करने का प्लान था। तो 2:30-3 बजे एक बार ब्रेक लिया, सब ने देखी। अगर मैं अकेला होता तो चलो कह दो कि हेलुनेशन है या नहीं देख पाए, सबने देखी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत नीचे थी। और मैं कॉन्फिडेंट था कल अखबार में ये हाईलाइट होगी कि यहाँ पे ऊफो देखी। इतनी सारी थी, ट्रायंगुलर थी, लेकिन मतलब खराब थी, डार्क फोर्सेस की थी। आवाज नहीं होती इनमें, साउंडलेस होती है, इतनी भी नीचे हो साउंड हाँ। नहीं आती है। थैंक यू सर सर, थैंक यू। ये क्वेश्चन था कि अब हमें, जो आपने जैसे कहा ड्रीम्स भी वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं डार्क फोर्स, तो हमें ड्रीम्स पे विश्वास करना चाहिए अपने कि नहीं करना चाहिए? तीन तरह के होते हैं। एक तो हमारी डे टू डे जो लाइफ है, साइकोलॉजी में आज दिन में लड़ाई हुई किसी से या कुछ हुआ, तो आप देखो वो ड्रीम में उससे मिलती जुलती घटना आ जाती है। उसका साइकोलॉजिकल रेफरेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे जो एक ड्रीम होते हैं वो विजन वाले होते हैं। विजन के ड्रीम की क्वालिटी अलग होती है, उनमें कलर, मेरे लिए वो कलर बहुत इंटेंसिव होते हैं। तो उस विजन को कई बार मैं कैच कर लेता हूँ कि वो ड्रीम क्या कहना चाहते थे। और जो तीसरा क्वेश्चन आपका था कि जो अगर वो ड्रीम को हमारे मैनिपुलेट कर रहे हैं तो हम क्या करें,
रेडियो फ्रीक्वेंसी में अगर आप नहीं है तो वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। वो लो फ्रीक्वेंसी में वो सिग्नल्स भेजते हैं, जो हैं वो लोग ट्रैप होते हैं, आपको शायद नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज बोलते ना, मेरा एक था कि कुछ शुरुआत मुझे अवेयरनेस के लिए करनी है और आपने एक ही नहीं नहीं, बार में बहुत यस अच्छा अपना लगा सर। बहुत कीमती टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सच में। में धन्यवाद की कोई बात नहीं, हमारा मिल के इवेंट है ये। क्रिकेट के मैच में हम टीम है ना। टीम तभी काम कर पाएगी जब सारी टीम एक साथ काम करेगी, तो ये तो मेरी ड्यूटी है। सर नेक्स्ट टाइम हम वापस इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत जल्दी बुलाएंगे, क्योंकि अब हम बोलते ना ये एक टीम जैसे आपने कहा, तो यहाँ पर भी एक टीम बन गई। अब ये भी 4-4 5-5 लोगों को और अवेयर कराएंगी, चीजें बढ़ेंगी आगे, और हम लोग वापस से एक जल्दी मिलेंगे ताकि हम लोग और इसमें आगे बढ़ सके, लोगों को अवेयर करा सके। यस। तो थैंक यू सो मच सर।